एक बार प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। तो श्रोताओं, आइए आज मैं आप लोगों को तामसी, राजसी और सात्विक कर्म के बारे में बताऊंगा। ये तामसी, राजसी, सात्विक कर्म किसे कहते हैं? तो आइए सर्वप्रथम जानिए श्रोताओं, तामसी कर्म क्या होते हैं। ये श्रोताओं भगवान कृष्ण की वाणी है, ये अर्जुन को बता रहे हैं। गीता अध्याय 18 का श्लोक है। तो जो कार्य श्रोताओं भौतिक तुष्टि के लिए किया जाता है उसे तो अवश्य ही त्याग देना चाहिए, लेकिन जिन कार्यों से आध्यात्मिक उन्नति हो, जैसे भगवान के लिए भोजन बनाना, भगवान को भोग अर्पित करना, हुई बात है न, फिर प्रसाद ग्रहण करना, उनकी संस्तुति की जाती है। कहा जाता है श्रोताओं कि सन्यासी को अपने लिए भोजन नहीं बनाना चाहिए, लेकिन अपने लिए भोजन पकाना भले ही वर्जित हो, परमेश्वर के लिए भोजन पकाना वर्जित नहीं है श्रोताओं। इसी प्रकार अपने शिष्य को कृष्ण भावनामृत में प्रगट करने में सहायक बनने के लिए सन्यासी विवाह जैसे हुआ, ये सब यज्ञ जो है करा सकता है। यदि कोई ऐसे कार्यों का परित्याग कर देता है तो समझिएगा कि वह तमोगुण के अधीन है, वो तामसी कर्म हुआ श्रोताओं। अगर ऐसा हो त्याग देता है तो ये गीता का प्रमाण है श्रोताओं। तो आइए श्रोताओं अब जाने जो है राजसी कर्म क्या होता है। तो श्रोताओं, राजसी कर्म में जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर या शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है, उसके लिए कहा जाता है कि उसने यह त्याग रजोगुण में किया है, राजसी त्याग माना जाता है। ऐसा करने से श्रोताओं कभी त्याग का उच्च फल तो प्राप्त ही नहीं हो सकता। जो व्यक्ति किस भावनामृत को प्राप्त है उसे इस भय से अर्जोपार्जन बंद नहीं करना चाहिए कि वह सकाम कर्म कर रहा है। यदि कोई कार्य करके कमाए धन को कृष्ण भावनामृत में लगाता है, या यदि कोई प्रातःकाल जल्दी उठकर दिव्य कृष्ण भावनामृत को अग्रसर करता है, तो उसे चाहिए कि वह डर कर या यह सोचकर कि ऐसे कार्य कष्टप्रद है, उसे त्यागना नहीं चाहिए। यदि ऐसा वो त्याग देता है श्रोताओं, तो जानते हैं क्या परिणाम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा त्यागी राजसी होता है, रजोगुणी में आ जाएगा वो। राजसी कर्म का फल श्रोताओं सदैव दुखदायी होता है। यदि कोई व्यक्ति इस भाव से कर्म को त्याग देता है तो उसे उस त्याग का तो फल कभी मिल ही नहीं पाता। आइए अब जाने सात्विक कर्म किसे कहते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण की बाणी है श्रोताओं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को, कह रहे हैं अर्जुन, नियत कर्म इसी मनोभाव से किया जाना चाहिए। मनुष्य को फल के प्रति अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए, उसे कर्म के गुण से विलग हो जाना चाहिए। जो व्यक्ति किस भावनामृत में श्रोताओं रहकर कारखाने में कार्य करता है, वह न तो कारखाने के कार्य से अपने को जोड़ता है और न ही कारखाने के श्रमिक से। ध्यान देना श्रोताओं, बहुत टफ बात है। व्यक्ति कार्य तो करता है कारखाने में, लेकिन किस भाव से? किस भावनामृत में रहकर वो कर रहा है कारखाने में कार्य। तो वह कारखाने के कार्य से अपने को जोड़ता है, न ही कारखाने के श्रमिक से वह जोड़ता है। लेकिन ध्यान देना, कार्य कर रहा है, लेकिन कैसा कर रहा है? किस भाव से? किस भावनामृत में रह के कर रहा है। तो इसका परिणाम जानते हैं क्या होता है? वह तो मात्र कृष्ण के लिए कार्य करता है, और जब वह इसका फल किसी को अर्पण कर देता है श्रोताओं, तो यह दिव्य स्तर पर कार्य करता हुआ माना जाता है श्रोताओं। सतोगुण में श्रोताओं स्थित बुद्धिमान त्यागी जो न तो अशुभ कर्म से घृणा करता है, न अशुभ कर्म से लिप्त होता है, वह कर्म के विषय में कोई संशय ही नहीं करता श्रोताओं। जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करणी मानकर करता है, समझ भौतिक संगत तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है श्रोताओं, तो उसका त्याग सात्विक कहलाता ही है।
तो इस तरह से श्रोताओं सतो तामसी राजसी और सात्विक कर्म के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। किस भावना भावित व्यक्ति या सतोगुणी व्यक्ति न तो किसी व्यक्ति से घृणा करता है। सतोगुणी लास्ट में श्रोताओं सतोगुणी कर्म की बात हो रही है, सात्विक कर्म। तो किस भावना भावित व्यक्ति सतोगुणी व्यक्ति न तो किसी व्यक्ति से घृणा करता है, न अपने शरीर को कष्ट देने वाली किसी बात से। वह उपयुक्त स्थान पर श्रोताओं तथा उचित समय पर बिना डरे अपना कर्तव्य करता रहता है। ऐसे व्यक्ति को जो अध्ययन को प्राप्त है सर्वाधिक बुद्धिमान तथा अपने कर्मों में संशय रहित मानना चाहिए। तो इस तरह से श्रोताओं ये जो है सात्विक कर्म के लक्षण है। एक सात्विक कर्म ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है। कथाएं तो बहुत है श्रोताओं, लेकिन यहीं पर जो है समाप्त की जाती है, समय का अभाव है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।